लोग अक्सर पूछते हैं कि आखिर आप अपनी जर्नी बताइए। वैसे तो मैंने बहुत सारे वीडियो में अपनी जर्नी बताई हूँ, और जर्नी क्या होती है उसके बहुत सारे अ, अंग होते हैं एक इंसान की जर्नी में। जैसे स्पिरिचुअल जर्नी होगी, फिज़िकल जो मटेरियल चीज़ें हैं उसके मैनिफेस्टेशन की जर्नी होती है, इमोशनल जर्नी होती है। तो फिज़िकल मैनिफेस्टेशन की जर्नी यानी जो अ, समाज के हिसाब से मैंने क्या पाया, कहाँ थी, अगर उसकी बात किया जाए तो 2017 में मुझे पता चला था ढंग से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। फिर मैं 2017 से काम करना शुरू की, थोड़ा सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना ही शुरू की थी, ढंग से नहीं आ रहा था। तो फिर इंट्रोड्यूस हो गया चक्रा सिस्टम, जो चक्रा के बारे में इतना ज़्यादा मुझे पता नहीं था, लेकिन इतना जब सीखा, कुछ लोगों से सुनी। सबसे पहले चक्रा शब्द मुझे दीपक चोपड़ा के द्वारा समझ में आया कि दीपक चोपड़ा, जो डॉक्टर दीपक चोपड़ा इतने बड़े डॉक्टर थे, डॉक्टर होने के बाद उन्होंने अपनी डॉक्टरी की एक्चुअली मेन स्ट्रीम काम छोड़ के स्पिरिचुअलिटी में आ गए, मेडिटेशन सिखाने लगे, चक्रा सिखाने लगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाने लगे, और आज इतने बड़े हस्ती हैं। तो वो चक्रा के बारे में थोड़ा सा समझा तो मेरी जिज्ञासा थोड़ी जग गई चक्र सीखने के लिए। तो वहाँ से फिर मैं ढूंढने लगी गुरु, ये वो, योगा भी थोड़ा बहुत सीखना शुरू कर दी, क्योंकि तभी कॉलिंग स्टार्ट हो गई थी। उसी सब टाइम में मेरे लाइफ में होजे सिल्वा आ गए, उसी सब टाइम में थोड़े मेरी लाइफ में एनर्जी मेडिसिन की इंट्रोडक्शन हो गई थी थोड़ी बहुत। तो कहते हैं ना, जब आप रेडी होते हो कुछ सीखने के लिए तो चारों तरफ से यूनिवर्स आपको सिखाने वाला भेज देता है, लेकिन तब ज़रूरत होती है एज अ स्टूडेंट ओपन माइंड करके चीज़ें सीखने की। थैंक गॉड उस वक्त मैं सीखने के मोड में थी। 2017 से सीखना शुरू की। शुरू में जो चक्र मैं बहुत ट्रेडिशनल वाला सीखी तो पुशबैक्स बहुत ज़्यादा थे उस वक्त, तो जो चीज़ें होते होते रह जा रही थी, मैनिफेस्ट नहीं हो रहा था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी ठीक से उतना मंझी नहीं थी, सिर्फ थोड़ा बहुत समझना शुरू कर दिया था। 2018 मैं कहूँगी समझने में ही चला गया, उधेर भून, ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है, चीज़ें बनते बनते बिगड़ती हुई चली गई। लेकिन फिर 2018 के आई थिंक एंड तक आते आते थोड़ा, वो कहते हैं ना, आप एक अलाइनमेंट में आ जाते हो, बहुत कुछ चीज़ें मुझे क्लियर समझ में आने लग गई, मेरी लाइफ की दिशा मिलने लग गई। 2017 की पहले की लाइफ बता देती हूँ। ऐसे तो लाइफ बहुत अच्छी थी, शादी हुई मेरी बहुत संपन्न परिवार में, और बहुत प्यार करने वाले पति, बहुत अच्छा था, लेकिन फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा आ गई हमारे परिवार को। और 2017 तक तो ये हाल हो गया कि जिस भी बिज़नेस में हाथ डाल रहे थे मेरे हस्बैंड, वो बिज़नेस लॉस में जा रही थी। 40 साल से चल रहा बिज़नेस बंद पड़ गया था, और समझ में नहीं आ रहा था कि परिवार का होगा क्या। ये नहीं समझ में आ रहा था कि मेरी बेटी है, उसको कैसे पढ़ाऊँगी। जैसे एक परेशानी ख़त्म होती नहीं थी कि दूसरी आ गिरती थी। इतनी परेशानियाँ आती थी कि समझ में ही नहीं आ रहा था कि रास्ता हल कहाँ निकलेगा। फिर ये भी होता था कि मैं तो एक बहू हूँ, एक औरत हूँ, छोटी-सी हूँ, जो काम भी नहीं कर रही थी उस वक़्त। आखिर मेरे कुछ करने से मेरे पूरे परिवार में बदलाव कैसे आ सकता है? लेकिन अब्राहम हिक्स की एक वीडियो ने मेरी सोच को ज़रूर बदल दिया। उन्होंने बोला कि अगर आप अलाइनमेंट में हो तो आप करोड़ों लोगों से ज़्यादा पावरफुल हो। बस इसी लाइन को पकड़कर मैं चल पड़ी सीखने के लिए। उस वक्त मैं कमा नहीं सकती थी, उस वक्त मैं अपने हाथ से कुछ करके अपनी लाइफ को नहीं बदल पा रही थी, लेकिन मैं सीख ज़रूर सकती थी, मेंटल वर्क ज़रूर कर सकती थी, एनर्जी का वर्क ज़रूर कर सकती थी। तो मैं लग गई जो कर सकती थी उसमें। तो 2017 तक कर्ज में डूबी, परेशान, समझ नहीं आ रहा कौन सा रास्ता निकलेगा हमारे परिवार का। 2018 से थोड़ी बहुत एक सूरज की किरण दिखना शुरू हो गई थी। ऐसा नहीं था कि 2017-2018 में कोशिशें नहीं होती थी, लगता था काम बन गया फिर बिगड़ जाता था। लेकिन क्या होता है ना, थोड़ा बहुत पुशबैक था, एनर्जी का पुशबैक था, मेरे अपने मेंटल स्टेट का पुशबैक था, पुराने पैटर्न्स के टूटने का पुशबैक था। हमारे बॉडी में जैसे फेमिनिन एनर्जी होती है, मैस्कुलिन एनर्जी होती है, तो उसके स्टैब्लिश होने में जो समय लगता है, उसका पुशबैक था। अब बैठ के देखती हूँ, समझती हूँ, सीखती हूँ, तो समझ में आ रहा है कि ओके, ये चल रहा था उस वक्त। 2018 के एंड तक तो रास्ता खुल गया। हमने समझ में आ गया कि लाइफ किधर जानी है हमारा। फिर 2019 में
लाइफ जैसे करवट लेना शुरू कर दी। ऐसा नहीं था कि कॉन्ट्रास्ट नहीं आ रहे थे, लेकिन अब हमें पकड़ आ गई थी कि अब तो लाइफ बदलनी है। बस डिसाइड कर लिया था कि ऑस्ट्रेलिया जाना है, और 2019 के अक्टूबर तक ऑस्ट्रेलिया हम लैंड कर गए थे। बहुत मुश्किल आई थी ऑस्ट्रेलिया लैंड करने से, वो भी एक बहुत लंबी कहानी है, कभी आराम से सुनाऊंगी। लेकिन एक बार जब एनर्जी स्टैब्लिश्ड हो गई, मेरे चक्रास क्लीन हो गए, एनर्जी सीख ली मैं एनर्जी मेडिसिन ठीक से करना, तो फिर जैसे लगता था कि बस लाइफ बेटर एंड बेटर एंड बेटर एंड बेटर होना शुरू हो गई। तो यही रीज़न है, क्योंकि मैंने वो वर्स्ट टाइम भी देखा है अपना, और आज अपना बेस्ट टाइम भी देख रही हूँ। और सच मानिए, जब वर्स्ट टाइम आया तो उससे पहले भी बहुत अच्छा टाइम था, बट इतना अच्छा टाइम नहीं था जितना अभी देख रही हूँ मैं। तो इसके लिए बोलती हूँ कि अगर आपको दिल से खुश रहना सीखना है, अगर अपने लाइफ में स्थिर लक्ष्मी लानी है, अगर अपने हेल्थ को एकदम सही मायने में अच्छा करना है, अगर अपने आप को स्टडीज़ में अच्छा करना है, लाइफ में कुछ करना है, नाम रोशन करना है, परिवार में आपको खुशहाली लानी है, तो ये मत सोचिएगा कि आप अकेले करोगे तो कैसे होगा। तो जैसे मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया और देखा पूरे परिवार का काया पलट होते हुए, वैसे ही आप भी चाहो तो इन चीज़ों पे काम करके अपने परिवार का, अपना और इनफैक्ट इस पूरे समाज का भला कर सकते हो। तो 19 मई को लेके आ रही हूँ मैं चक्रा वेबिनार। वही चक्रा वेबिनार जो मैंने सीखा, उसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ किया, थोड़ा सा उसको और रिफ़ाइन किया, थोड़ी सी चीज़ें डाली जो मैं शामानिक हीलिंग सीखी हूँ, और उसमें अब और नई चीज़ें लेके आई हूँ, क्योंकि चक्रा जितना सीख रही हूँ, जितना मैं उसको और एडवांस करती जा रही हूँ, उतना ज़्यादा मुझे उसके बेटर रिजल्ट्स दिख रहे हैं। क्योंकि एनर्जी जो है बहुत अमेजिंग काम करता है, और स्पेशली आपके 7 चक्र, क्योंकि 7 चक्र का एग्जिस्टेंस सिर्फ आयुर्वेदा में ही नहीं बोला गया है, चाहे वो जापानीज़ हो, चाइनीज़ हो, नॉर्थ अमेरिकन हो, ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल्स हो, हर एक जगह इसकी सत्यता को माना गया है, हर एक स्क्रिप्चर में इसके बारे में बखान की गई है। और ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल से बोलती हूँ कि ये एक ऐसा कल्चर है, एक ऐसा ट्रेडिशन है जो पूरे वर्ल्ड का ओल्डेस्ट सर्वाइविंग कल्चर है, जिसमें कोई भी मिलावट नहीं हुई हो, और उस कल्चर में भी चक्रा सिस्टम को माना जाता है और यहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है। तो आपके लिए जो लेके आती हूँ, बहुत ही मज़ेदार चीज़ लेके आती हूँ। तो 19 मई को लेके आ रही हूँ चक्रा वेबिनार आप लोगों के लिए। अगर आपको ज्वाइन करना है तो बुकिंग चालू मेरे वेबसाइट से, मैनुअल बुकिंग की भी ऑप्शन है, वेबसाइट पे जाके देखिए, जीपे का इन्फॉर्मेशन होगा, उसका स्क्रीनशॉट लेके नवदीप को आप भेज दीजिए, आपकी बुकिंग हो जाएगी। 1-2 दिन का समय दीजिएगा उनको आपके मैसेज को रिप्लाई करने में और बुकिंग की लिंक भेजने में। होगा क्या वेबिनार में? उस वेबिनार में मैं इस बार, जो पहले भी कर चुके हैं चक्रा, वो इस बार भी आएंगे तो बहुत नयापन देखेंगे, क्योंकि इस बार मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ सोल रिट्रीवल। सोल रिट्रीवल होता क्या है? एनर्जी मेडिसिन में बोला जाता है कि जब आप किसी ट्रॉमेटिक दौर से गुजरते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने सोल का एक अंश छोड़ देते हैं वहाँ पे, और कभी भी उस ट्रॉमेटिक टाइम से निकलने के बाद आप पूर्णता का फीलिंग नहीं ला पाते। इवन ट्रॉमेटिक टाइम ख़त्म हो गया है, बट स्टिल यू फील इनकम्प्लीट समवेयर। जैसे अगर कोई बहुत अच्छा गाना गाता है और एक बहुत मेजर हार्ट अटैक या बहुत मेजर हेल्थ क्राइसिस के बाद वो जब रिकवर होता है, तो वो कहीं ना कहीं उस गाना गाने की एबिलिटी को भूल जाता है, क्योंकि उसके सोल की जो फेमिनिन एनर्जी है वो गायब हो चुकी है। तो एनर्जी मेडिसिन में जब ट्रॉमेटिक टाइम से गुजरा जाता है तो सोल रिट्रीवल कराया जाता है। तो आप जब मेरे इस वेबिनार में आएंगे तो आपके साथ सोल रिट्रीवल होगा। 15 मिनट्स का आपके साथ मैं क्रिस्टल सिंगिंग बोल, जिसे साउंड बाथ कहते हैं, वो कराऊंगी, ताकि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को रीसेट कर सकूं, ताकि आप जब हीलिंग में एंटर करो, चाहे वो सोल रिट्रीवल हो, आपको मैं कैसे बैलेंस किया जाता है आपकी फेमिनिन एनर्जी और मैस्कुलिन एनर्जी को, ताकि आप एक बहुत ही बैलेंस्ड लाइफ जियो, वो सिखाऊंगी। उसके बाद आपको चक्रा के हीलिंग सेशंस होगा, उसके अंदर चक्रा कैसे बैलेंस करता है, चक्रा अलाइनमेंट और आपके चक्रा सेंटर्स की क्लीनिंग होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस शुरू करते हो अगर इन चीज़ों के बिना करते हो तो थोड़ा पुशबैक मिलता है, थोड़े से कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा आते हैं। इसके लिए मैं बोलती हूँ कि एक बार हीलिंग ले लो, फिर चक्रा की प्रैक्टिस आप लोगों को बताऊँगी कैसे करनी है।
प्रैक्टिस के बाद आप लोगों के साथ छोटा सा Q&A सेशन करूँगी कि और जो भी आप लोगों की हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो ये सब होगी इसमें। बहुत अच्छा वेबिनार है, बहुत इंटरेस्टिंग वेबिनार है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बहुत पावरफुल वेबिनार है। इस वेबिनार की सक्सेस स्टोरीज तो मैं अगर हर दिन अपने ग्रुप से निकाल के डालना शुरू कर दूं तो मेरे पास और कोई कंटेंट बचेगा ही नहीं इस चैनल पे डालने के लिए, इतनी सक्सेस स्टोरीज है इसकी। तो जो कर चुके हैं, अगर उनको भी सोल रिट्रीवल कराना है, हीलिंग करानी है सोल रिट्रीवल की, तो आइए। जो कर चुके हैं, अगर उनको भी मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी की बातें सीखनी है, क्या होती है, कैसे आपकी लाइफ में उसका असर होता है, क्या करके आप उसको बेटर कर सकते हैं, तो बिल्कुल आइए। आपको इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन दूंगी चक्रा के ऊपर, कैसे काम करता है चक्रा, क्या है साइंटिफिक एविडेंस, क्या है चीज़ें जिसमें आपको चक्रा बहुत बेनिफिट होगा, क्या माइंडसेट रखना होता है चक्रा प्रैक्टिस करने के समय में, और प्रैक्टिस करने से क्या क्या फ़ायदे आते हैं, चाहे वो नौकरी हो, बिजनेस हो, रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो, फाइनेंशियल हो, स्पिरिचुअल हो या फिर इमोशनल हो। हर एक फील्ड में बिल्कुल माँ की तरह हेल्प करता है वो चक्रा, क्योंकि वो हमें हर हाल में खुश और जीतता देखना चाहता है, क्योंकि वो हमारे अंदर है। अगर हम चक्रा पे ध्यान देंगे तो चक्रा हम पे ध्यान देता है। बस इतना ही कहना चाहूँगी। तो आइए, एक दिन का वेबिनार लेके आई हूँ, क्योंकि एक दिन में मैं आपको इतना रेडी कर दूंगी कि आपको किसी शक्तिपथ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी गुरु के कांस्टेंट हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक दिन के वेबिनार में आप सब सीख के जाओगे और खुद से बिना किसी बिचौलिए के आप अपने चक्रास को बैलेंस करके, अलाइन करके और उससे अपनी लाइफ को बेटर करना शुरू कर दोगे। तो डिटेल्स मेरे वेबसाइट की स्क्रीन पे है, या फिर नवदीप को मैसेज कीजिए, वो आपकी बुकिंग शुरू कर देंगे। अब जो चक्रा वेबिनार में आ रहे हैं, प्लीज़ एक अगरबत्ती ज़रूर लेके आइएगा और एक पानी का बोल, एक छोटी सी कटोरी में पानी भर के लानी है, एक अगरबत्ती लानी है और एक कैंडल लानी है। आपको सिर्फ ये 3 चीज़ लानी है चक्रा वेबिनार के लिए। और मेरे सारे वेबिनार में, चाहे वो शहनाई हो या चक्रा हो, हेडफोन रिकमेंडेड है, बिकॉज वो जो क्रिस्टल साउंड बात होगी उसके लिए हेडफोन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ हेडफोन ज़रूर लगा के आइएगा, या हेडफोन साथ में रखिएगा उस क्रिस्टल बॉल हीलिंग के लिए। मिलती हूँ अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय।